आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। इन द पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह ये मैं आ गई थी किचन में, 6 बजे का टाइम था, क्योंकि मैं आती हूँ तो सबसे पहले मैंने अपना गर्म पानी किया था पीने के लिए। तो मैं आजकल शाम को जीरे वाला पानी भिगो के रखती हैं गिलास में, और उसको फिर यहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ बची हुई थी, मैंने एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि बेटी को खाना था पास्ता, मेरे हाथ का घर वाला बना हुआ। तो मैं लंच बॉक्स इन लोगों का रेडी कर रही हूँ। तो चलिए मैं बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दे रही हूँ ये बताती हूँ। मेरे पास पड़ा था बहुत सारी सब्जियाँ थी मेरे पास, और मैं बच्चों को खिलाने का तरीके ढूँढ ही लेती हूँ न किसी तरीके से, तो जिससे अनहेल्दी भी ना रहे और वो हेल्दी खाएँ और घर का। तो मैंने एक प्याज काटा था ऐसे लंबे-लंबे टुकड़े में, और उसको हल्का-सा सौटे कर लूँगी, ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी मैंने काटा था, ज़रा जल्दी में काटा था, तो इसलिए थोड़ा बड़ा-बड़ा कट गया था, क्योंकि लेट भी हो ना जाए, इसलिए फिर आधा पकाना है हाई फ्लेम पे, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसमें सॉस डालना है, टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। और जो रोटियाँ बची हुई थी उसको पतले-पतले टुकड़ों में काट के उसको अच्छे से मिला दीजिए। और ये अब धीरे से आपका खूब बढ़िया टेस्टी पास्ता बच्चों के लिए होममेड बन के तैयार हो गया है। इसे बच्चे बहुत अच्छे से मतलब चाव से खाएँगे, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा हेल्दी खाया है, तो आपको भी संतुष्टि, बच्चे को भी संतुष्टि। ये मेरा पानी अच्छे से रेडी मतलब पक गया था, आधा हो गया था पूरा पानी। देखिए ये इतना मेरा पक गया था, तो मैं सोची अब जब मैं चल रही हूँ नीचे से ऊपर, तो फिर मैं इसको लेके आई, तो देखिए बहुत ज़्यादा कमरा फैला हुआ था। आज है बुधवार का दिन, तो अब मुझे अच्छे से इसको डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा यहाँ का। चादर वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हस्बैंड व्रत रहते हैं, तो मैं एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा थोड़ा-सा ही क्लीनिंग वाला, डीप क्लीनिंग वाला काम कम रहता है, झटपट वाला काम रहता है, क्योंकि कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा कपड़े सबसे धोने नहीं चाहिए, और लोग कहते हैं, और पोछा वगैरह नहीं मारना चाहिए। तो मैं जब से हस्बैंड व्रत रहते हैं तब से ये रूल है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, कि उस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ घर में, और कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धुलती हूँ सर्फ़ वगैरह से, और मैं अपने नहाने के लिए कुछ अलग ही बेसन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। तो साबुन जहाँ तक हम लोग मतलब ऐसा नहीं है, बर्तन वगैरह और हैंड वाश तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा सर्फ़ यूज़ करने से बचते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये हैंड वाश यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने तरीके से थोड़ा-सा बचती हूँ, और ऐसे मैं अपना साफ-सफाई, और मैंने थोड़ा-सा इधर क्लीनिंग पोंछ-पाछ दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी, और एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा कट करके हम लोग वो मैं इसको करती हूँ, क्योंकि और थोड़ा काम हो भी जाता है इधर-उधर का, तो भी चलता रहता है। तो फिर इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ, और आप लोग ना अपने मुझे तो लगता है कि जहाँ तक चादर वगैरह अच्छे से, अगर धुले हुए चादर हफ्ते में 2 दिन चेंज हो जाए, 2 बार या 3 बार जो भी है चेंज हो जाए, तो उससे ना अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, और फ्रेश लगता है, मन भी लगता है, और नई ऊर्जा का जैसा से लगता है संचार हो गया है। तो अच्छा लगता है, जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं वैसे, और कोई आ जाएगा ना तो भी आपको मतलब कुछ वैसा फ़ील नहीं होगा कि हाँ, कपड़े गंदे हैं या बेडशीट गंदा है, कुछ नहीं। जो आपको अच्छा फ़ील लगेगा कि कोई कभी भी आए, कोई मतलब नहीं है, अच्छा ही अच्छा रहता है, और आपका भी माइंड फ्रेश रहेगा, आप भी चिड़चिड़ नहीं करेंगी, हस्बैंड भी अच्छे से रहेंगे, सभी लोग मस्त रहेंगे, खुश रहेगा। देखिए घर में जब माहौल खुशनुमा रहता है ना, तो आप भी अच्छा महसूस करती हैं, और आपको भी सारा काम करने में और घर में रहने में अच्छा लगता है। जब घर में किसी मतलब टेंशन माहौल या लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने घर के, अपने बच्चों को, अपना जो घर अगर माहौल सही रखना है, तो आपको सबसे पहले आप से शुरुआत होती है, क्योंकि आप जैसा रखना चाहोगे, जैसा वैसा ही घर का माहौल रहेगा। तो हम महिलाएँ ही सबसे ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदार होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने में लगती है छोटी-छोटी, लेकिन जब ये आप करोगे तो आपके घर में सही में सुख शांति और माहौल शांत रहेगा, और आप भी फ्रेश महसूस करेंगे, और अच्छा। तो इस तरीके से देखिए मेरा बेडशीट तैयार हो गया। ये मैंने मीशो से मँगाया है, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। तो तब तक मैं आ गई कि मशीन में कपड़ा डाल दूँ, क्योंकि मेरा काम है उधर झाड़ू पोछा करूँ, सबसे पहले मेरा कपड़ा डल जाता है।
जो भी धुलना रहता है उसे क्या है ना मशीन में थोड़ा समय लगता है और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ तो मेरा समय बचता है। तो ये वाला काम मेरा पहले हो जाता है। चादर वगैरह था तो मैं आज मशीन लगाऊंगी ही, क्योंकि इसको हाथ से मैं अब नहीं धुलती हूँ। अब ठंड आ गया है तो और भी लगता है कि बस उलन कपड़े ही जो वगैरह रहते हैं ना वही मैं धुलती हूँ, क्योंकि जो उलन कपड़े होते हैं ना उनको हाथ से धोने में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो सेफ्टी में रहते हैं और अच्छे चमकदार कई सालों तक आपका बढ़िया रहेगा। तो फिर ये मैं लगा दी और उसके बाद मैं चलूँगी, अब अपना झाड़ू पोछा करूँगी। फिर ना मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ना मशीन साथ चल नहीं रहा था, लेकिन अब चलने लगा, क्योंकि एक बार चेक करना रहता है। क्योंकि अब मैं अब यहाँ से निकली तब देखिए चल गया मशीन, क्योंकि अब लिया तो मैंने बहुत। अब फिर यहाँ पे मैंने अपने गर्म पानी लगा दिया है, क्योंकि मैं इधर काम करूँगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा मेरा नहाने वाला। क्योंकि अब ना ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता है, गर्म पानी ही करके हम नहाते हैं सभी लोग। हस्बैंड लोग तो बहुत पहले से नहाते हैं, मैं अब नहाने लगी हूँ। जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तब मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और पहले क्या था ना कि जब गाँव में हम लोग रहते थे तो कुएँ का पानी निकालते थे या हैंडपैप का, तो ताज़ा आता था ना, तो वो गर्म रहता था, उसी से हम लोग नहा लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो टंकी में भर जाता है, सुबह-सुबह ही पानी आता है। पहले तो 4 बजे आता था, लेकिन अब 5 साढ़े 5 बजे आता है तो भर जाता है। तो वो बहुत क्या है कि वो बोर का पानी तो आता नहीं है कि गर्म रहेगा, ताज़ा रहेगा। तो इसलिए वो बहुत ठंडा पानी रहता है, अब उससे नहीं नहाया जाता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा-सा गर्म करना ही पड़ जाता है। और ना मंदिर में हमारे यहाँ बोर है, वो पानी बहुत गर्म आता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा गर्म करने का, आप ऐसे नहा लेंगे। तो कहते हैं लोग कि ठंडे पानी से नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अब हम लोग को आदत हो गई है तो गर्म पानी से ही नहाते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से। और ना रोज़ झाड़ू हम लोग पोछा करते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से कचरे इतने आते हैं कि समझ में नहीं आता है। और ना जब घर में कोई नहीं रहता तब ये सब करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग रहते हैं तो फिर इधर-उधर करते रहते हैं, तो इसलिए ये सब काम। और हम ये झाड़ू पोछा जो करते हैं ये कोई काम नहीं है, एक तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज़ है, हाथ का हो जाता है, कमर का हो जाता है। अगर आप जिम वगैरह जॉइन करते हैं या तो कोई योगा कहीं भी क्लासेस लेते हैं, तो आखिर ऐसे ही तो झुक-झुक करके मतलब कोई भी वर्क करना पड़ता है। इसलिए इस झाड़ू पोछा को कोई वर्क ना समझें कि ये कोई आप काम कर रही हैं, ये समझ लीजिए कि आप एक एक्सरसाइज़ कर रही हैं। और इसीलिए मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि उसी बहाने मैं थोड़ा-सा झुक करके अपना उस तरीके से चल पाती हूँ, जिससे मेरा योगा का पूरा जो भी एक्सरसाइज़ हो जाता है इस तरीके से हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है और आपके शरीर की सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये आप योगा समझ के करिए, एक्सरसाइज़ समझ के करिए, जो भी समझ के करिए, लेकिन ज़रूर करिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। फिर मेरा यहाँ सारा काम हो चुका था, मैं चली आई थी पूजा करने। और मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे। अब मैं इसको बाद में डालूँगी, क्योंकि नीचे अगर मैं कपड़े डालने चली जाती तो मुझे इधर आने में लेट हो जाता। चलिए माता रानी का आप आशीर्वाद ले लीजिए। तब तक यहाँ हस्बैंड आ गए थे और यहाँ फिर पे क्या मेरा बोली? नाश्ता बन रहा था। तो नाश्ते में आज मैं बनाए थे, सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो क्योंकि ना बच्चे भी हैं तो थोड़ा ये आजकल क्या होता है, सवेरे आप नाश्ता कर लीजिए तो दोपहर के भूख नहीं लगती है, और थोड़ा लेट में लगता है तो फिर लंच अगर हम लोग लेट में करेंगे तो डिनर में दिक्कत होता है। इसलिए मैं थोड़ा-सा हेवी ही आजकल बना देती हूँ, जिसमें जो भी कुछ खाना हो आप लोग दोपहर मतलब शाम टाइम में आप कुछ नाश्ता कर लीजिए। तो ये मेरी बन गई है फूली-फूली गरमा-गरम रोटियाँ। मैं इस तरीके से सेंक ले रही थी, और ताज़ी-ताज़ी रोटियों की बात ही अलग होती है। तो ये सारी रोटियाँ मेरी बन गई थी, क्योंकि मैं दोपहर का भी बच्चों को तैयार कर दी थी कि अब बच्चे आएँगे तो इसी में से खा लेंगे। तो फिर उसके बाद ये फिर अपना मैं पूरा किचन साफ़ करने लगी, क्योंकि बनने के बाद ना लगता है सबसे पहले किचन साफ़ कर दो तो ही बैठो। क्योंकि ना तब फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता, वो अपना बैठ के कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे किचन साफ़ किया। वो चिल्लाते रहते हैं कि आओ, आओ, लेकिन मुझे लगता है कि अपना किचन साफ़ कर लो तब मैं बैठूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग लगे रहते हैं ना, तो फिर लगता है कि जब नाश्ता करने के बाद थोड़ा-सा बैठ लो तभी जाओ। तो फिर लगता है ये काम रह गया, तो फिर इससे मेरे को लगता है ना अपना किचन साफ़-सुथरा करके तब मैं जा कर के नाश्ता करूँ और आराम से बैठ के करूँ। क्योंकि नाश्ता वग़ैरह ना आराम से ही करने में अच्छा लगता है। कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं अपना काम करके तभी बैठो। तो इस तरीके से सारा मेरा काम हो चुका है। अब भैया भी आ गए थे दूध लेकर के, उधर बोल रहे थे। मैं उधर गई, अपना उनका बोतल दी और दूध ले ली। फिर मैं क्या करती हूँ ना कि
कोई अगर आपके हाथ में किचन का टिप्स है ये कि अगर आप कोई भी बर्तन, आपके जो भी किचन का बर्तन है, आप कभी भी जैसे आटा या जूठे हाथ से या तो कोई भी चीज़ से आप मत छूइए। अगर आप उसे छुए ना तो आपके सारे किचन के जो डब्बे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वही गंदे होते हैं। तो अगर आप छुई हैं, जैसे कभी किचन में आपने घी वगैरह या कोई भी चीज़ छुई हैं, तो उसको आप साफ़ करके रखें। इससे है कि आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा और सारे बॉक्स अच्छे दिखेंगे, साफ़ सुथरे दिखेंगे। तो आपको डीप क्लीनिंग हमेशा नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ दिन पे बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तब तक इस तरह ये यही मैं अपनाती हूँ। इसीलिए ना क्या है कि जब आप ये सब धुलते रहेंगे तो वह कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं ना, तो कॉकरोच इसीलिए आते हैं क्योंकि उसी हाथ से आप लोग डिब्बे को छू देते हैं और जैसे आटा वगैरह से, तो उनको खाने वाला सामान अगर वहाँ नहीं मिलेगा, अनाज या तो आटा वगैरह, तो वहाँ पे नहीं आएँगे। तो ये है, इसीलिए मैं ये वाला टिप्स अपनाई हूँ ना, तो मुझे बहुत आराम मिलता है क्योंकि बहुत पहले बहुत परेशानी होती थी। तो यहाँ पे ना मेरा जो कल का दूध था उसमें बहुत बड़ी मोटी सी मलाई जमी थी। मैं घर का भी घी बनाती हूँ, जो भी मलाई होती है कभी-कभी की बच जाती है। जैसे हस्बैंड खाना पसंद करते हैं, वो खाते हैं, वो बोलते हैं मुझे देती हैं, लेकिन क्या करती हूँ तो मैं कभी-कभी का निकाल देती हूँ, कभी-कभी उनको दे देती हूँ दूध में, क्योंकि उनको वो उनका ना बहुत पसंदीदा है मलाई। तो दूध की जो मलाई होती है मुझे निकालने नहीं देते हैं, लेकिन तब भी मैं धीरे से निकाल देती हूँ क्योंकि घर घर का घी बहुत अच्छा लगता है और मैं थोड़ा बहुत निकाल भी देती हूँ कभी-कभी। 10 दिन 15 दिन का हो जाता है तब मैं निकालती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ कि अभी मैं भी कर लूँ। ये मेरा लंच, ये ब्रेकफ़ास्ट नहीं है, तो पूरा ये मेरा लंच हो गया आज का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये सब काम करने में मेरे को। तो यही मेरा लंच हो गया। उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बना दिया जाए। रोटी तो मैंने बना ही दिया था, फिर चावल मैंने थोड़ा-सा बनाया था तो मैं सोची उसको फ्राई कर देती हूँ। दाल वग़ैरह आजकल खाने में बच्चे बहुत नाटक करते हैं। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड लाए थे आँवला, क्योंकि मुझे ना आँवला, मेरा अचार ख़त्म होने वाला था। तो अब मैं इसको भी कुछ मुझे बनाना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, सारे कपड़े रखे थे और उसको डालना भी ज़रूर था, थोड़ा लेट भी हो रहा था। तब तक यहाँ पे मेरे बगल में भाभी हैं, उनकी बेटी आ गई थी, तो वहीं से हम बात कर रहे थे। बढ़िया है। आप बताइए उनका कैसे हैं? बेटा भी है साथ में। पापा को छोड़ के आ गए? पापा बिना मन लग रहा है? अच्छा। नया तो बज लग। अरे नहीं, हाँ? बार में परेशान किया है। नहीं लग रहा है ना? तो दादा के घर जाना होगा दुकान में, थोड़ा अंदर बातें नहा चल रही थी क्योंकि जब बेटियाँ आती हैं ना तो बहुत सारी बातें। फिर मैंने अपना सारे कपड़े डाले, फिर गेहूँ यहाँ पे मैंने रखा था। मैं सोची 2-3 दिन सुखवा दूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने छोटे कपड़े डाला था तो थोड़ा-सा समय लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं चली आई नीचे क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे देखिए मेरे को 12:30 बज गया था सारा काम करते-करते। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि अपना भैया कालीन बिछा दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ का जो फर्श वगैरह है वो सूख गया है और अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो ये कालीन ना बहुत आराम, मतलब अच्छा रहता है क्योंकि ठंडा नहीं लगता है। और जब गर्मी आता है तो मैं थोड़ा-सा हटा देती हूँ क्योंकि गर्मी में ना अच्छा नहीं लगता है ये। तो अभी ठंडियों में ना ये बहुत काम करता है, क्योंकि हम लोग इस पे बैठते हैं कभी, या तो नाश्ता वगैरह करना रहता है तो फिर कर लेते हैं बैठ कर के। तो फिर ये सारे कपड़े पड़े थे जो कल के थे, तो फिर वो मैंने रात में शायद वो नहीं, इसको ना वो बहुत लेट होने की वजह से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। और कुछ कपड़े तो हस्बैंड के हैं जो प्रेस करने वगैरह के हैं, उसको भी मुझे करना है। तो फिर यहाँ पे ना बेटी ने सूट निकाला था कि मुझे सिलवाने के लिए देना है, तो वो अभी देने नहीं गई है। तो मैं बोली कि निकाल के सब रख दी हैं, देने नहीं गई। वो मैंने बोला था बहुत हैवी है ये सूट, मैं बोली कि तुम अपने लिए बनवा लो। इसी कलर का 2 आया है मेरे पास, दोनों मिला हुआ है कहीं न कहीं से। मैं बोली एक तुम बनवा लो जो हैवी है, कभी पार्टी वियर में तुम पहनना, और एक मैं बनवा लूँगी जो मुझे डेली यूज़ में काम आएगा। क्योंकि अधिकतर अगर पार्टियाँ कहीं होती हैं ना तो हम लोगों को साड़ियाँ ही अच्छी लगती है और सूट वगैरह नहीं अच्छा लगता, क्योंकि डेली वेयर में तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी शादी पार्टी में मुझे सूट नहीं पसंद आता है, लगता है नहीं साड़ी अच्छा लगता है और साड़ी पहन के जाओ। इतनी साड़ियाँ हम लोग ले लेते हैं, फिर जब नहीं पहनेंगे तो क्या अलमीरा में पैक करने के लिए थोड़ी ना लेते हैं। तो इसलिए मुझे साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है पार्टी में। और तो फिर यहाँ पे बेटी आ गई थी तो वो भी अपने पढ़ाई-लिखाई की काम करने लगी। बोली मम्मा आप अभी तक आराम नहीं की, तो अब मेरा सारा काम हो गया। मैं सोची थोड़ा-सा रूखा लग रहा है पैर में, थोड़ा-सा नारियल का तेल लगा लिया जाए, क्योंकि अभी सारा काम मेरा हो गया है। अब चलेंगी, मैं एडिटिंग में बैठूँगी,
एडिटिंग में बैठने ही वाली थी कि फिर भी मैं बैठ नहीं पाई। थोड़ा सा आराम करते करते मैं करने लगी, फ़ोन पे बात करने लगी। इसी वजह से ये ब्लॉग उस दिन का नहीं डाल पाई थी मैं। तो फिर मैं आज इसको एडिट कर रही हूँ, इसीलिए मैं अब इसको डालूँगी। एडिट करने में भी ना मेरे को थोड़ा समय लगता है अभी, तो यही है। फिर मैं थोड़ा सा आराम करने लगी यहाँ पे। और नारियल का तेल ना बहुत अच्छा भी होता है, अभी उससे काम चल रहा है और थोड़ा सा मुलायम भी रहता है। तो इसलिए लास्ट में जब काम मैं कर लेती हूँ ना, पानी वगैरह नहीं छूना रहता है, तब मैं इसको लगा लेती हूँ। तो ये पूरा देख लीजिए आप लोग पूरा कितना टाइम हो गया है ये सारा काम करते करते। अब मेरे को मैं थोड़ा सा अब चल रही हूँ, आराम करूँगी। कमर की बैंड बज गई है, सुबह से लगी हुई थी, अभी को फुर्सत मिला है। यही है हाउसवाइफ की कहानी। वो जब वो सुबह उठती है तो पूरा इतना टाइम लगे। फिर अब मुझे इतना टाइम हो गया था ऊपर ही मैं आराम करते करते, फिर मैंने कपड़ा ले आया और उसके बाद यहाँ पे बाबू से मैंने बोला घर में दीपक लगा दो। तो माता जी का यहाँ पे दीपक भी शाम का जल गया था। फिर मैं बाबू को दूध देने आ गई थी, क्योंकि वो बोला था मेरे को दूध दे दीजिए। तो फिर ये देने आ गई, क्योंकि और मैं दूध देती हूँ ना तो चीनी कम डालती हूँ, जिससे ना बाबू को कफ बनता है और इनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने गर्म करके दे दिया है और ये अब दूध पियेंगे अपना। क्योंकि रात में ना बच्चे खाना खा लेते हैं तो फिर दूध पीने में पेट कहते हैं पेट भरा हुआ है। पहले दोनों बच्चे मेरे दूध पीते थे, आजकल बहुत ही लोग बड़े हो रहे हैं तो नाटक करते हैं दूध पीने में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी यहाँ कटी थी ना, मैंने सुबह बनाया था पत्ता गोभी तो बचा हुआ था, तो मैं सोची इसको आज मैं बना दूँ। तो मैं सोची मिक्स वेज बनाती हूँ। मिक्स वेज मेरा फेवरेट सब्ज़ी है सबसे ज़्यादा मुझे। इस तरीके की सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। आप लोग भी सोचेंगे कितनी सब्ज़ियाँ खाती हैं, सच में मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है। फिर आलू को मैं सोची उबाल देती हूँ, ये भी आ गया है, नहीं हस्बैंड बोलेंगे ख़राब कर दी। तभी मैं एक दिन रखा रह गया, तो देखिए ये सारा ना एक दिन के पैक में इतना सारा ख़राब हो गया। तो अब इसको मैं नहीं डालूँगी, इसको चटनी वगैरह में मैं यूज कर लूँगी। इस तरीके से देखिए भून दिए। अभी मैंने इसमें सिर्फ छौंका मारा है, लहसुन और मिर्ची और जीरे से, मेथी से, प्याज वगैरह डाल करके इसको हल्का हल्का धीमे धीमे आंच पे भूज रही हूँ। अभी मैं इसमें अब जा कर के नमक पहले नहीं डालना रहता है। कभी भी पत्ता गोभी भूजेंगी ना तो आप थोड़ा सा पकने के बाद ही नमक डालिए। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, जिससे क्या है ना गलेगा नहीं, नहीं तो बहुत पहले ही डालने में ना पानी छोड़ देता है और वो भुनता नहीं है अच्छे से और वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस तरीके इस वाले स्टेज पे आप इस पे नमक डालिए और फिर इसको आप एक सीटी मुझे सिर्फ मराना था इसमें, तो एक सीटी बच गई है। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं रहता है आलू को, बस एक सीटी आ जाए बस। तो यहाँ पे हस्बैंड गए थे बाहर, वहाँ पे बहन तो ले आए थे। ये वाला जो छेना आता है वो वहीं पे मिलता है, बहुत ही अच्छा होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये अभी यहाँ पे एमपी में नहीं मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि आने लगा है। ये वाला ही मुझे छेना पसंद है। ये जब मेरे को ना यूपी में ही मैंने खाया था, अब एमपी में भी आने लगा है, ये देख रहे हैं। भी बेटे को दे रही थी खाना, तो मैं बोली उसको भी निकाल के दे दूँ। इतनी सारी रोटियां बची हुई है सुबह वाली जो दोपहर की बनी थी। देखिए कोई नहीं खाया है, दोपहर की मैं बना देती हूँ खाना, लेकिन कोई खाता नहीं है। तो बस वही ये लोग थोड़ा सा चावल फ्राई खाए थे, फिर भी वो भी बचा हुआ था। तो मैं यहाँ पे बना रही थी मक्के की रोटी, क्योंकि अब ये रोटियां हैं तो हस्बैंड बोले थे मत बनाओ। ये अब ना शाम टाइम में ना अधिकतर हम लोग मक्के का ही या तो बाजरे का ही आटा रोटी खाते हैं। एक बार गेहूँ अगर खा लिए तो दोबारा मक्के का ही खाते हैं, जब तक ये ठंडी पूरा रहेगा। तो बच्चे भी खा लेते हैं मेरे, अच्छे से घी लगा कर के सेक के देंगे तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये है, देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन काम चलाऊँ तो बन जाता है। मेरी छोटे-छोटे मैं बना लेती हूँ। बहुत लोग ना मेरी मम्मी लोग हैं जो पानी लगा लगा के बहुत बड़ी-बड़ी और बढ़िया-बढ़िया बनाती हैं। और मैं अपना छोटा-छोटा ही बनाती हूँ, जिससे सेक भी जाए और अच्छे से। और देखिए ये कितनी छोटी सी कितनी छोटी सी मैंने बनाई है। इस इतनी ही छोटी-छोटी मैं बनाती हूँ, इससे बड़ी मेरे से नहीं बनती है। अगर इससे बड़ी मैं बनाने जाऊँगी तो वो टूटने लगती है। और इस तरीके से अच्छे से आप उसी पे तावे पे ही पका लीजिए। जितना अच्छे से तावे पर पक जाएगा उसके बाद आप उसको इस पे पकाइए थोड़ा-सा। और पापा को मैं देखी थी, मम्मा को भी देखी थी कि अपने ऐसे गोल-गोल घुमाने से फूल जाता था उनकी रोटियाँ। लेकिन वो आग की आँच पे, लेकिन मेरी नहीं फूलती है। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी फूलती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये हल्के-हल्के आँच पे मैं इसको पका रही हूँ, जिससे कच्चा ना लगे।
और ये अब अच्छे से हो गया है। और सहारा देने के लिए मैंने ये तवा का वो थोड़ा-सा दे दिया कि ऐसे-ऐसे करके मैं पकाऊँगी। देखिए एक साइड से थोड़ा-थोड़ा तो मेरा फूल ही रहा है, एक साइड से थोड़ा-थोड़ा फूला था और इस तरीके से ये पूरी अब रोटी अब पक गई है। मैं बहुत जलाऊँगी नहीं, मतलब ये अब धीमे-धीमे पे अच्छे से पक गई। 1 घंटे में ये मेरा पूरा खाना बन गया क्योंकि 7 बजे तक ये लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि मेरे बेटे को भूख लग जाती है। मैंने 6 बजे उसको दूध दिया था, अब 7 बजने को था तो इसलिए वो बोला था कि मुझे अब खाना दे दीजिए क्योंकि ना वो 1 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो 7 बजता है, साढ़े 7 बजता है तो बोलने लगता है कि मेरा कहीं भी रह ये रहा आज का डिनर। तो ये मेरी डिनर रेडी हो गई है और ये बेटा आया था खाने और मेरे को ले फिर मैंने सारा बर्तन धुल लिया और इसे रोटियां बना करके धुल लिया था और मैंने आटा रख दिया क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं आए थे। तो फिर मैं सोची बैठने से अच्छा है कि भैया बर्तन धुल करके हट जाऊँ और बहुत ज़्यादा नहीं, अब जो रोटियां हैं वो बाद में बन जाएंगी क्योंकि हाथ से ही तो बनाना है। तो जितने सारे बर्तन थे मैंने धुल करके इस तरीके से सेट कर दिए। और बर्तन वाला आप लोग सोचेंगे कि इन्होंने वो नहीं स्टैंड नहीं लगाया है, तो क्योंकि ना यहाँ पे पहले से ये बना हुआ था तो मैंने फिर नहीं स्टैंड लिया, फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी है। अभी पता नहीं क्या होने वाला है सिंगरौली का, तो इसलिए मैं और भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जैसे है वैसे ही रहता है, चेंज ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे किचन बनेगा तब सारा ही चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए टाइम हो गया है सर का 8 बज गया है यहाँ पे देखते-देखते। और ये अपना टोरी कार्टून देखते हैं और कार्टून देख कर के मम्मी आप लोग को दिखा रही थी तो हँस रहा था। ये मेरा देखिए आंवला बॉईल हो गया। इसमें आप सोचेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाला है। पानी डालने का मतलब ये है कि मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। जो ये पानी निकल रहा आंवले का आंवले वाला, वो पानी फेंकना नहीं है। उस पानी को हम लोग रख करके उसको सुबह खा गर्म पानी पीती हैं तो उसमें 2-4 चम्मच डाल करके आप पी सकती हैं। देखिए पूरा इस तरीके से हो गया था, इतना पानी निकला हुआ था। मैं इसको रखूँगी। ये मैंने फोड़ दिया तो एकदम अच्छे से हो गया। अब इसको मैं सुखा दूँगी कल धूप में। ये मैंने जीरे वाला पानी अपना जहाँ बना करके रख दिया कि ये कल के लिए मैंने रात के लिए तैयारी कर ली। और पूरा ये मेरा डिनर सबका लग गया था क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे खाने। फिर उसके बाद मैं आई देन तो यहाँ पे सारे कपड़े थे उसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको अब सरिया के सेट करूँगी क्योंकि ये है काम, अभी तो काम ख़त्म हो रहा है। फिर मेरा बचता है रात में मैं सबसे लास्ट में मैं अपना फेस वॉश अच्छे से वॉश करती हूँ फेस वॉश से कोई भी। उसके बाद या तो कोई उसके अगर नहीं भी धोना है, मैं कहीं नहीं गई हूँ तो वॉश पानी से भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं देन मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्योंकि रात में जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे उसके साथ स्किन भी रेस्ट करती है और अच्छा सुबह खिली चेहरा स्माइल के साथ हम लोग उठते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब